अस्सलाम वालेकुम क्लास फिफ्थ। आज हम मैटर लेसन का जो लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर इन द एनवायरनमेंट। स्टूडेंट, मॉइस्चर्स का जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है, ठीक है, वो इन्वायरमेंट में जो मौजूद होती है, ठीक है। लाइक हमारे पास जो फर्स्ट है वो ड्यू कहते हैं, उर्दू में इसको ओस भी कहते हैं। लाइक आपने जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप कभी उठें, ठीक है, और आपने देखा होगा कि आपके जो घर की जो ज़मीन होती है, ठीक है, वो थोड़ी सी नमी वाली फ़ील होती है, ठीक है, गीली गीली सी फ़ील होती है, तो वो वहाँ पर जो है वो वही जो है वो ओस गिरी हुई होती है। और इसके अलावा जो है पार्कों में हम जब ग्रास पे चलते हैं तो वो भी आपको जो है वो से मतलब वेट वाली फ़ील होती है, ठीक है। तो वो भी जो है वहाँ पर भी जो है वो ड्यू जो है वो घिरे हुए होते हैं, ओस जो है वो घिरे हुए होते हैं, ये आप देख चुके हैं, ठीक है। तो ये ड्यूज जो होते हैं, जो ओस होती है, वो कंडेंसेशंस के ही प्रोसेस से बनता है, यानी कि जब एयर में जो है वो वाटर जो है हमें पता है कि वो गैस की फॉर्म में मौजूद होता है, जिसको वाटर वेपर्स कहते हैं। ये वाटर वेपर्स जो है जब कोल्ड हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, तो ये लिक्विड के ड्रॉप्स बनाते हैं, जिसको कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब ये टाइनी ड्रॉप्स जो वाटर के होते हैं, जब ये किसी जो है वो कूल सरफेस पर जो है वो पड़ते हैं, तो यहाँ पर जो है वो एटमॉस्फेरिक जो वेपर्स होते हैं, लाइक ये कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि वाटर वेपर्स का आप कह सकते हो कि कोल्ड हो जाना हवा में, ठीक है। तो वो ड्यू की फॉर्मेशंस वहाँ पर होती है। इसके बाद हमारे पास है स्नो, जिसको हम जो है वो बर्फ़बारी भी कहते हैं, ठीक है। ये स्नो एक्चुअली क्या होते हैं कि इट्स अ स्मॉल वाइट क्रिस्टल ऑफ आइस, ठीक है, जो फॉर्म होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर वेपर्स ऑफ द एयर, ठीक है। ये स्नो जो होते हैं वो वाटर वेपर्स जो एयर में मौजूद होते हैं उससे डायरेक्टली फॉर्म होते हैं, और फिर ये क्लाउड की शक्ल में जो है वो ग्राउंड पे जो है गिरते हैं, और फिर इस तरह से जो है क्लाउड से जो है वो गिरते हैं, यानी कि आसमान से जो है बादलों से जो है ये ज़मीन पर जो है वो पड़ते हैं, और आइस क्रिस्टल की फॉर्म में, ठीक है, जिसको हम बर्फ़बारी यानी कि स्नो भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है फॉग, जो है जिसको हम उर्दू में धुंध भी कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा हमारे इन्वायरमेंट कभी कभी जो है वो ऐसे धुंधला सा होता है, कुछ चीज़ें हमें वहाँ पे दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो वो फॉगी वेदर होता है। तो फॉग जो होता है ये भी बेसिकली क्या होता है, ये भी क्लाउड ही होते हैं, जो कि ग्राउंड सरफेस पे, ग्राउंड लेवल पर ही जो है ये बनते हैं, ठीक है। ग्राउंड लेवल पर ही जो है आपको नज़र आते हैं, ठीक है। और ये थिन भी हो सकते हैं, थिक भी हो सकते हैं, और जो है इसको इसमें जो है जब ये फॉग जो होता है, जब वेदर हमारा बहुत ज़्यादा जो फॉगी वेदर होता है, यानी कि हर तरफ धुनी छाई होती है, तो इसमें जो है वो चीज़ों को जो है वो देख नहीं पाते हैं, ठीक है। हमें चीज़ों को देखने में दुश्वारी होती है, डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। फॉग जो होते हैं वो जब वाटर जो होता है वो गैसेस फॉर्म में होता है, इनके कंडेंस होते हैं, तो ये फॉग जो है शो होते हैं, ठीक है, बनते हैं। अब हम देखते हैं फ्रॉस्ट क्या होते हैं। फ्रॉस्ट जो होते हैं एक्चुअली ये बर्फ़ की तय होती है, ठीक है। और ये फ्रॉस्ट जो होते हैं जब वाटर वेपर्स या पानी जब गैस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर ये फ्रॉस्ट की जो है फॉर्मेशंस होती है। और इसके अलावा जो है वो आउटसाइड का जो सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, ठंडा होता है ड्यू पॉइंट पे। इसमें ड्यू पॉइंट से मुराद यानी कि वो पॉइंट होता है जहाँ पर जो है वो एयर जो होती है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाए, ठीक है, और जिससे जो है वाटर वेपर्स एटमॉस्फेरिक का जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फिर लिक्विड फ्रीज होकर फ्रॉस्ट की फॉर्मेशन करते हैं। लास्ट हमारे पास है रेन, यानी कि बारिश। बारिश जो होती है ये जो है स्मॉल लिक्विड्स के ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है। जब बहुत से स्मॉल लिक्विड्स के ड्रॉप्स जो है कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्लाउड्स को फॉर्म करते हैं। ये क्लाउड्स जब कोल्ड हो जाते हैं तो ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं बिग ड्रॉप्स ऑफ वाटर में, ठीक है। देन फॉर्म द रेन्स, ठीक है। फिर ये बारिश की जो है वो फॉर्मेशंस करते हैं, जो कि ज़मीन पे जो है वो बादलों से जो है वो ज़मीन पर पड़ती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है हमने आज जो है वो डिफरेंट्स जो है फॉर्म्स पढ़े मॉइस्चर के इन द एनवायरनमेंट में। हमारा ये लास्ट जो हमारा मैटर था उसका लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।